अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। 6th क्लास आज हम लोगों ने अपना लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करना है और उसमें हम लोग ऑपरेशंस विद इंटीजर्स को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास इंटीजर्स पे कितने ऑपरेशंस जो हैं जो हम इंटीजर्स पे अप्लाई कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। देयर आर 4 इंटीजर्स दैट वी कैन परफॉर्म ऑन इंटीजर्स: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इनमें से आज हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं कि हमने इंटीजर्स को ऐड कैसे करना है और सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। एडिशन के कुछ रूल्स और प्रॉपर्टीज़ हैं, पहले हम उनको डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एडिशन में जब हमने रूल डिस्कस करना है तो उसमें हमारे पास ये है कि ऐड करते हुए हमने, अगर हमारे पास दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव हैं या दोनों पॉजिटिव हैं तो हम कॉमन साइन उसके साथ आंसर के साथ यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास, हम डिस्कस कर रहे हैं रूल्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। तो इसमें नंबर 1 तो ये है कि कॉमन साइन हमने यूज़ करना है। अगर हमारे पास दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, जैसे +4 ले लेते हैं और +9 लेते हैं, तो हमारे पास मेन चीज़ इंटीजर्स में जब हमने ऑपरेशन करना है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो, तो हमने साइंस को चेक करना है कि क्या हमारे साइन बिल्कुल ठीक है। तो एडिशन में रूल ये है कि अगर दोनों वैल्यूज़ हमारे पास पॉजिटिव है तो हम कॉमन साइन मीन दोनों के साथ अगर पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव साइन आएगा आंसर के साथ, और फिर हम उन वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे। 9 + 4 13, ये चीज़ है। और अगर हमारे पास दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव हैं, फॉर एग्जांपल हम -4 और -9 को ही अगर ले लें तो हमारे पास इधर कॉमन साइन आएगा नेगेटिव, माइनस। और एब्सोल्यूट वैल्यूज़ मीन हमने 4 के नेगेटिव साइन को भी इग्नोर कर देना है और 9 के नेगेटिव साइन को भी इग्नोर कर देना है और हमने इनको ऐड कर लेना है, तो तभी हमारे पास आंसर आता है 13। दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें लाइक साइन था प्लस का और इसमें लाइक साइन है माइनस, यानी दोनों के साथ अगर पॉजिटिव साइन है तो लाइक साइन प्लस का आ जाएगा, दोनों के साथ नेगेटिव साइन है तो लाइक साइन नेगेटिव आ जाएगा। ये कॉमन साइन है दोनों का जो हमने आंसर के साथ यूज़ करना है। इसके बाद सेकंड है कि अगर हमारे पास बी में सेकंड रूल जो है, अगर हमारे पास वैल्यूज़ के साथ अनलाइक साइन आ रहा है, अगर हमारे पास 4 प्लस में है और 9 हमारे पास नेगेटिव है, देन हमने इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को ही लेना है। एब्सोल्यूट वैल्यूज़ मीन हम इनके साइंस को इग्नोर कर देंगे और लार्जर वन में से स्मॉलर वन को माइनस कर देंगे। 9 - 4 5 हमारे पास आ जाएगा। और अब हमारे पास बात है कि हमने साइन कौन सा यूज़ करना है। साइन हमेशा हम लार्जर वैल्यू का यूज़ करेंगे वैल्यूज़ को ऐड करते हुए, ठीक है। इसके बाद अगर हमारे पास 4 के साथ नेगेटिव साइन है लेकिन 9 के साथ हमारे पास पॉजिटिव साइन है, देन क्या करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ लेंगे 4 और 9। हमने करना है इनको क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है, लार्जर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास 5 आएगा और साइन हमेशा लार्जर वैल्यू का यूज़ होगा। ये 2 मेन प्रॉपर्टीज़ हैं, रूल्स हैं जब हमने इंटीजर्स को ऐड करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। उसमें प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स, क्लोजर प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमें 2 इंटीजर्स गिवन हैं तो अगर हम उन्हें ऐड करते हैं देन हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो भी हमारे पास एक इंटीजर ही होगा। 4 + 3 = 7।
ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी अगर एडिशन में हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास अगर 2 इंटीजर्स हैं तो हमारे पास उनको ऐड करके जो आंसर आता है वो भी एक इंटीजर ही होगा। इसी तरह अगर हम सब्ट्रैक्शन में यूज़ करते हैं, अगर हम 2 इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं देन हमारे पास सब्ट्रैक्ट करते हुए भी जो आंसर आएगा वो हमारे पास इंटीजर्स से ही बिलोंग करेगा। इसके अलावा अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं 2 इंटीजर्स की तो हमारे पास 5 + 5 मल्टीप्लाई अगर हम -2 करते हैं तो प्रोडक्ट लेते हुए भी हमारे पास 2 इंटीजर्स का प्रोडक्ट एक इंटीजर ही होगा, ये भी इंटीजर से बिलोंग करेगा। लेकिन डिवीजन में ज़रूरी नहीं है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी जो है होल्ड करें। क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन में होल्ड बाज़ केसेस में नहीं करती। फॉर एग्जांपल अगर हम -5 डिवाइडेड बाय +15 कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा -1/3 विच डजंट बिलोंग टू इंटीजर्स। बाज़ केसेस में डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी लेकिन बाज़ केसेस में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम इंटीजर्स को ऐड करते हुए उनकी जगह चेंज कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास है 2 + 9, अगर हम इसकी प्लेस चेंज करें 9 + 2 कर दें देन हमारे पास आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 + 9 इधर 11 है, इधर प्लेस चेंज करने से हमने 2 के बजाय 9 को पहले लिख दिया और 2 को बाद में, तो हमारे पास ये 11 ही आंसर आएगा। इट इज़ कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस करनी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स, इसका मतलब है अगर हमें 2 और मोर 3 और मोर इंटीजर्स गिवन हैं देन अगर हम उन पे इस तरीके से उनको ऑपरेट करते हैं एडिशन में +3 + 9 प्लस इंटू -5 इट विल बी इक्वल टू ब्रैकेट्स का इसमें होगा कि अगर हम फर्स्ट 2 को पहले सॉल्व कर लें और उसके बाद थर्ड 1 करें और उसके बाद इधर हम 3 + 9 प्लस इंटू -5 लें। डिफरेंस सिर्फ ये है कि इसमें हम फर्स्ट 2 को पहले सॉल्व करेंगे, इसमें हम नेक्स्ट 2 को सॉल्व करेंगे। दोनों सूरतों में हमारे पास आंसर सेम होगा। देन इट इज़ कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स, एडिशन ऑफ इंटीजर्स। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे पास एक इंटीजर है 7 को अगर हम 0 में ऐड करें तो आंसर वो इंटीजर ही आ जाएगा, यानी 0 को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स। इसके बाद है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स किसी भी इंटीजर का अगर हम साइन चेंज कर दें तो दूसरा नंबर जो साइन चेंज करके आएगा वो हमारे पास एडिटिव इन्वर्स होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 2 है तो 2 का एडिटिव इन्वर्स होगा -2, और अगर हमारे पास -5 है तो उसका एडिटिव इन्वर्स होगा +5। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके पास रूल्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स था। इसके बाद हम इन्हीं रूल्स और प्रॉपर्टीज़ को माइंड में रखते हुए अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 5B, वो इन्हीं रूल्स और प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके आपने करनी है सॉल्व। एक्सरसाइज नंबर 5B में क्वेश्चन नंबर 1 है
स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब फर्स्ट वन उन्होंने दिया हुआ है हमें -12 + 15 इज इक्वल टू 15 प्लस इंटू -12। अब आप ये देखें यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, जस्ट प्लेस चेंज की है इंटीजर्स की, और हम 15 को पहले और -12 को बाद में लिख देते हैं, देन हमारे पास ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बनती है, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट सेकंड पे वो दे रहे हैं 3 प्लस इंटू -5 इज़ एन इंटीजर। तो इसका भी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि अगर हम इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर में एक इंटीजर ही आएगा, इसलिए ये भी हमारे पास ट्रू है। थर्ड नंबर पे वो कह रहे हैं 5 प्लस इंटू -5 इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि अगर हम 5 + -5 करते हैं तो आंसर 0 आता है। 0 ना तो हमारे पास पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव, लेकिन वो लिख रहे हैं कि आंसर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। इसको हम इस बेस पे फॉल्स कहेंगे कि आंसर चूँकि 0 आता है, 0 को ना हम पॉजिटिव कह सकते हैं ना नेगेटिव, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स होगी। नंबर 4 पे है -39 + 14 इज इक्वल टू 14 - 39। इट इज़ ऑल्सो ट्रू बिकॉज वी यूज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। नंबर 5 पे हमारे पास आ रहा है -32 × 0 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का, इसको हम बाद में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। अभी आप ये देखें कि अगर हम 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद 6th स्टेटमेंट जो उन्होंने दी है, नंबर 6 पे वो कह रहे हैं कि हमारे पास नेगेटिव ऑफ -5 डजंट एग्जिस्ट। नेगेटिव ऑफ -5 डजंट एग्जिस्ट। अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी नंबर का एडिटिव इन्वर्स उसका साइन चेंज करके आएगा। तो नेगेटिव मीन भी वही चीज़ होती है कि अगर हम किसी नंबर, कोई नंबर हमें गिवन है तो उसका नेगेटिव जो है हमारे पास कैसे आएगा, उसका साइन चेंज करने से। -5 का नेगेटिव है +5, तो हम ये नहीं कह सकते कि -5 का नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, वो एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये हमारे पास आएगा फॉल्स। नंबर 7 पे है हमारे पास 3 × 5 प्लस इंटू -2 इट विल बी इक्वल टू 3 × 5 प्लस इंटू 2 मल्टीप्लाई, नंबर 7 पे है हमारे पास 2 × ब्रैकेट 3 + 5 एंड इट विल बी इक्वल टू 2 × 3 प्लस 2 × 5। तो ये हमारे पास होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसको सॉल्व करने के लिए हम करते हैं कि ब्रैकेट के अंदर जो 2 नंबर्स हैं उनको 1 बाय 1 जो बाहरी नंबर है उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। 2 × 3 प्लस का साइन, फिर 2 × 5। इस वजह से ये स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू है। नंबर 8 पे है हमारे पास 3 × 5 प्लस इंटू -2, ठीक है। और इसको इन्होंने लिखा इट विल बी इक्वल टू 3 × 5 प्लस इंटू -2। अब देखें ये स्टेटमेंट रॉन्ग कैसे है, उन्होंने 3 × 5 तो लिख लिया, लेकिन नेक्स्ट प्लस के साइन के बाद आना था 3 × -2, इसलिए ये हमारे पास फॉल्स है।
नंबर 9 पे है हमारे पास स्टेटमेंट 0 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 2 + 3 इज इक्वल टू 0 + 3। इट इज़ फॉल्स बिकॉज जब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 2 + 3 5 आएगा, 5 × 0 0 आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने लिखा हुआ है 0 + 3, इसलिए ये फॉल्स है। लास्ट पे है हमारे पास 27 प्लस इंटू -27। तो एडिटिव इन्वर्स के अगर हम प्रॉपर्टी को माइंड में रखें तो किसी भी नंबर को उसके एडिटिव इन्वर्स के साथ अगर ऐड किया जाए तो आंसर हमेशा 0 होता है, इसलिए इन्होंने लिखा हुआ है इट इज़ इक्वल टू 54, तो ये फॉल्स होगा हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो इसमें पार्ट 1 है हमारे पास -29 प्लस इंटू -11 प्लस 40। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे, पहले इनकी ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, -29 प्लस माइनस -11 प्लस 40। तो जब हम लाइक साइन वाली टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो दोनों नेगेटिव साइन है, साइन कॉमन साइन आ जाएगा, -29 प्लस 11 40, -40 प्लस 40 हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। इसके बाद सेम इसी तरीके से हम लोग सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। -231 प्लस 51 प्लस इंटू -20। तो स्टूडेंट्स इसमें जब हम लोगों ने ब्रैकेट्स को ओपन करना है तो हमारे पास आ जाएगा -231 प्लस 51 प्लस -20। अब हम लाइक साइन वाली वैल्यूज़ को पहले अरेंज करेंगे, यानी -231 -20 प्लस 51 लिखेंगे, -231 -20 हमारे पास आंसर आ जाएगा -251। इस 251 को जब हम इस 51 के साथ सॉल्व करेंगे, लार्जर में से स्मॉलर को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 200, और साइन हमने लार्जर वैल्यू का यूज़ करना है, -200 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 3 और 4th पार्ट आपने सेम इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमें कह रहे हैं कि द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज़ -129 इफ़ वन ऑफ देम इज़ 150 फाइंड द अदर। तो हम इधर पहले जो गिवन हमें है स्टेटमेंट में वो लिखते हैं सम ऑफ 2 इंटीजर्स। इज इक्वल टू -129। देन वो हमें कह रहे हैं वन ऑफ देम, जिन 2 इंटीजर्स का ये सम है उसमें से एक इंटीजर है 1 इंटीजर इज इक्वल टू 150। वो कह रहे हैं फाइंड द अदर। तो मैथमेटिक्स में जो चीज़ हमें अननोन होती है उसके लिए हम कोई भी वेरिएबल सपोज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम स्मॉल x सपोज करें, लेट अदर इंटीजर इज इक्वल टू x। एस हमें वो कंडीशन दे रहे हैं कि इन 2 इंटीजर्स का सम x और 150 का जो सम है, सम मीन अगर हम उनको ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है -129। और हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास x की वो वैल्यू आ जाएगी जो हमारे पास, जो हमने इधर सपोज किया है कि ये अदर इंटीजर है। तो मैथमेटिक्स में हमारे पास अगर कोई वैल्यू ऐड हो रही होती है, अगर हम उसको इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएं तो हमारे पास उसका साइन चेंज हो जाता है।
अगर हम इस 150 को उठा के इधर ले आते हैं तो ये -150 हो जाएगा और हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करके x का हमारे पास आंसर आ जाएगा -279। चूँकि हमने अदर इंटीजर x पोज किया है इसलिए हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो हमारे पास सेकेंड इंटीजर है। सो अदर इंटीजर is equal to x is equal to -279. It is required. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 सेम इसी तरीके से आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। उसमें वो कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज -160 इफ वन ऑफ देम इज 8 फाइंड द अदर। तो हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज इक्वल टू -160। वन इंटीजर इज इक्वल टू 8, देन अदर इंटीजर हम क्या सपोज करेंगे x। पहले क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने कहा था सम ऑफ टू इंटीजर्स, अब वो दे रहे हैं प्रोडक्ट मीन हम इन टू इंटीजर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, x मल्टीप्लाई 8 करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है -160। और मैथमेटिक्स में अगर हमारे पास कोई वैल्यू, दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, अगर हम उसको इक्वल के दूसरी साइड पे ट्रांसफ़र करते हैं एक वैल्यू को तो वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगी। इसलिए अगर हम 8 को इधर लेके आते हैं इक्वल के इधर तो हमारे पास ये इधर आके 160 के साथ डिवाइड हो जाएगी। और डिवीजन में भी हमने अनलाइक वैल्यूज़ के साथ जो है अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो हमारे पास इनको डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसके साथ हम नेगेटिव साइन लगाएंगे, प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारे पास आ जाएगा -120। सो अदर इंटीजर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -20, ये हमारा रिक्वायर्ड है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 2 रूल्स हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब आप लोगों ने ये अच्छे तरीके से सुन लिया और समझ लिया, इसकी आप लोगों ने आप प्रैक्टिस करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।